नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का सोमवार दोपहर निधन हो गया है। 84 साल के तरुण गोगोई पिछले महीने ही कोविड-19 संक्रमण के बाद ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इस बीमारी के बाद होने वाली परेशानियों ने घेर लिया। 2001 से 2016 तक वो 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वो 6 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। भूटान में चीन के 2 किलोमीटर अंदर घुसने की खबर के बाद भारत सरकार के डोकलाम से चीन के चले जाने के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें भूटान में चीन की उपस्थिति देखी जा सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि चीन की भू राजनीतिक रणनीति का मुकाबला पब्लिक रिलेशन से चलने वाली मीडिया की रणनीति से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगता है कि इतनी साधारण सी बात को भी भारत सरकार चला रहे लोगों ने टाल दिया है। केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश पर बढ़ते विवाद के बीच विजयन सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी वाले अध्यादेश को फिलहाल लागू नहीं करने की बात कही है। सीएम पिनाराई विजयन ने सफाई देते हुए कहा कि केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश की घोषणा के बाद से अलग अलग लोगों के कई सारे सुझाव आए हैं। केरल सीएम ने कहा कि खासकर उन लोगों ने इस कानून को लेकर चिंता व्यक्त की है जिन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एलडीएफ का साथ दिया। ऐसे हालात में हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। मैं हार के लिए नेतृत्व को दोष नहीं देता, पर पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को कम से कम चुनाव के दौरान 5 स्टार कल्चर को छोड़ देना चाहिए। आज़ाद ने कहा कि हमारे नेता आजकल टिकट मिलते ही 5 स्टार होटल में कमरा बुक करा लेते हैं। नेताओं को पता होना चाहिए कि ऐसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। गुलाम नबी आज़ाद के बयान के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं कि हम तो यहाँ लड़ रहे हैं, मगर ऊपर के जिन नेताओं को कांग्रेस की मेहरबानी से नुमाइंदगी का मौका मिला, अगर वो लोग कांग्रेस में रहते हुए हमारे नेता के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ अगर इस तरीके से विरोध करते रहे तो हम लोगों को क्या कहेंगे। अधीर ने कहा कि मैं उन लोगों को ये सलाह दूंगा कि ज्ञान देना बंद करिए, या तो कुछ करके दिखाइए या चुप रहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पाकिस्तान का कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा। फडणवीस की ओर से ये बयान मुंबई की एक दुकान का नाम बदलने की मांग के बीच आया है, जिसमें एक शिवसेना नेता ने कथित तौर पर बांद्रा स्थित कराची स्वीट्स के मालिक को दुकान का नाम बदलने को कहा था। हालांकि शिवसेना का कहना है कि नाम बदलने की मांग पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। फडणवीस के कराची वाले बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से यानी पीओके को वापस लाएं, कराची को बाद में देख लेना। ड्रग्स मामले में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को सोमवार को जमानत मिल गई है। रविवार को दोनों को मुंबई की एक अदालत ने 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके तुरंत बाद दोनों ने अपनी जमानत के लिए अर्जी लगा दी थी। मुंबई पुलिस की एफआईआर को खारिज करने की अपील लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें, कुछ दिनों पहले ही कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास और राजद्रोह के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनसे पूछताछ के लिए 3 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुई हैं। कोरोना संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है, ये कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से लगाया जा सकता है। इसने कहा है, यदि राज्य तैयार नहीं होंगे तो दिसंबर में बहुत खराब हालत होगी। कोर्ट ने तो उन 4 राज्यों से 2 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है, जहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही सभी राज्यों से पूरी तैयारी रखने को कहा गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार कर रही दुनिया के लिए एक और खुशखबरी है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में 70% से ज़्यादा असरदार रही है। बता दें, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बनाई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 6 दिनों में दिल्ली में कोरोना के कारण 648 लोगों की जान जा चुकी है।
यहाँ हर दिन लगभग 100 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में भी बेड की समस्या आने लगी है। बता दें, पिछले एक दिन में दिल्ली में 6,746 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 121 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल एक्टिव मामले 40,000 के पार हो गए हैं। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 511 लोगों की जान गई है, जिसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 91,39,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,33,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,43,000 से अधिक हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर बीएमसी ने सख्ती बढ़ा दी है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से हवाई यात्रा कर मुंबई आने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि सूबे में कोरोना को लेकर नियमों में ढील दी जा रही है और साथ ही चरणबद्ध तरीकों से लॉकडाउन खोले जाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। शादी में बैंड और डीजे पर रोक नहीं रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।